आज पढ़ने के लिए हमारे पास दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है डेवलपमेंट। ग्रोथ हमने पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में हमने ये बात करी हुई थी कि डेवलपमेंट क्या है। मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसे ही डेवलपमेंट बोला जाता है। फंक्शन की मैच्योरिटी जो होती है वही डेवलपमेंट बोला जाता है। और इसमें जो असेसमेंट है वो इसको कैसे कैसे करना है वो इसके अंदर हम देखेंगे। Normal development is a complex process as a multitude of facets and however convenient to understand। और assessment बहुत फॉलोइंग डोमेन से उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इसके थ्रू किया जा सकता है। कैसे करना है ये आप देखेंगे। क्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, विजन एंड हियरिंग, ठीक है। ये डेवलपमेंट के जो है पैरामीटर्स हैं। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल, सोशल, लैंग्वेज एंड विजन के। क्रॉस मोटर डेवलपमेंट वो होता है जहां पर मोटी चीजें जैसे कि उठना बैठना चलना फिरना, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर लोकोमोशन, मोर कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क, ये सारी चीजें दिया जाता है और इन्फेंट को उसके लिए असेस किया जाता है। और जो जो माइलस्टोन है 3 मंथ के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं क्रॉस मोटर में नेक होल्डिंग हो जानी चाहिए, 5 मंथ्स के अंदर रोल ओवर और सिट्स विद ओन सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट। इस तरह से 9 मंथ के अंदर आपका स्टैंडिंग होल्ड ऑन, और 12 मंथ में क्रीपिंग शुरू कर देना चाहिए। 13 to 14 मंथ्स के अंदर चलना चाहिए उसको, ठीक है। और 2 इयर्स में वॉक अप एंड डाउन डाउन स्टेयर्स हो जाता है। तो मेन यहाँ पर क्या चीजें हो गई, अगर हम देखें तो जो बहुत ज्यादा याद रहनी चाहिए हमको, 3 मंथ के अंदर जो है उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको नेक होल्ड अपना कर लेना चाहिए। 6 to 8 मंथ के अंदर उसको क्या करना चाहिए, सिटिंग विद सपोर्ट एंड देन आफ्टर दैट सिटिंग विदाउट सपोर्ट, ठीक है। 9 to 11 मंथ के अंदर विद सपोर्ट स्टैंडिंग एंड देन 13 to 14 मंथ्स में विदाउट सपोर्ट, ठीक है, और वॉकिंग, ठीक। तो ये ग्रॉस मोटर के मेन माइलस्टोन्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। फाइन मोटर के अंदर क्या क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट न्यूरल ट्रैक्ट के मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि चलना फिरना तो देखो सभी के अंदर होता ही है, बट फाइन मोटर जो है वो जो जितना हमारा न्यूरल ट्रैक्ट मैच्योर हो जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे फाइन सेंसिटिव मोटर एडजस्टमेंट्स होते हैं, फाइन आई कंट्रोल, आई टू आई, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, आई टू आई कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, ये सारे ये जितने कोऑर्डिनेशन है ये सब वहां पर जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर मेन चीज होती है हैंड हैंड टू थंब का पोजीशन, है ना, ठीक है। हैंड टू थंब का अपोजिशन, फिंगर थंब अपोजिशन, और ग्रास्पिंग एंड ड्रेसिंग, ठीक है। ग्रास्पिंग एंड ड्रेसिंग हो सकता है। फिर की फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होता है, 4 मंथ, 6 मंथ, और उसमें रीचिंग आउट ऑब्जेक्ट विद हैंड्स, ठीक है। इसमें 6 मंथ में रीचिंग आउट ऑब्जेक्ट फॉर 1 हैंड। 9 मंथ के अंदर इमेच्योर पिंसर ग्रास्प, ये मेन होता है। पिंसर ग्रास्प जो है वो उसके अंदर होती है। 5 महीने 15 महीने के अंदर इमिटेट स्क्रिबलिंग टावर्स और टू ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से बनाता है। तो मेन इसके अंदर आप देखेंगे कि 2 ब्लॉक बनाना, उसके बाद 9 ब्लॉक्स बनाना जो वो है, और धीरे धीरे इसके अंदर ट्राइंगल बनाना, ठीक है। 5 इयर्स पे ट्राइंगल बना लेता है। तो 3 to 1 ईयर की बात करें तो 3 इयर्स में एक सर्कल बनाना, फिर उसके ऊपर रेक्टेंगल बनाना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो फाइन मोटर में आती है। फाइन मोटर की क्या चीज है, मेनली पकड़े तो ड्राइंग जैसे कर लेना, ठीक है, ये सारी चीजें। और कब शुरू होता है, एक्चुअली ये 9 मंथ से शुरू हो जाता है। 9 मंथ जब भी आता है वहां से इसका काम शुरू हो जाता है। 9 मंथ में पिंसर ग्रैब शुरू हो जाता है, ठीक है। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इंक्लूड करता है पर्सनल रिएक्शन और सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल कल्चरल सिचुएशन होती है वो। न्यूरो मोटर मैच्योरिटी पे अगेन यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है, और इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ही सोशल एंड एडाप्टिव माइलस्टोन्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, 2 महीने पे सोशल स्माइल, 3 महीने पे रिकॉग्नाइज करेगा मदर को, ठीक है। फिर उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर स्ट्रेंजर या स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर समझने लगता है कि ये आदमी बाहर से आया हुआ है, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी शुरू हो जाती है। 9 मंथ पे बाय बाय। तो 9 मंथ देखो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज है। 9 मंथ पे पिंसर ग्रेस्प आ रहा था और 9 मंथ पे बाय बाय आ रहा है, ठीक है। तो फिर 12 मंथ के अंदर जब भी जो है बुलाया जाएगा तो सिंपल गेम्स और ये सब खेलेगा। और 15 मंथ में जार्गन ऑफ स्पीचेस, कुछ भी बोलना शुरू कर देगा, बैबलिंग शुरू करेगा। 18 मंथ्स पे पेरेंट्स जो भी कहेंगे उस काम को, टास्क को कॉपी करेगा, ओके, ठीक है। फिर 2 इयर्स पे आस्क फॉर फूड ड्रिंक और टॉयलेट के लिए वो बताएगा। 3 इयर्स पे शेयर्स टॉयज, और 4 इयर्स पे प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह से 5 इयर्स में ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग भी करना शुरू कर देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वो है लैंग्वेज माइलस्टोन। उस माइलस्टोन को भी याद रखना है, ये माइलस्टोन बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये माइलस्टोन तो ठीक है, लोगों में आते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम किसी एक बच्चा जो कि डिलेड माइलस्टोन का है उसको एसेस करते हैं तो इन्हीं को क्रॉस टिक किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे पहले मंथ के अंदर एक लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर अलर्ट हो जाता है साउंड को लेकर। 3 मंथ्स के अंदर क्रूज है ना, क्रूज करना। फिर 4 मंथ में लाफ करना शुरू करता है। 6 मंथ्स पे मोनोसिलैबिक स्पीच, और 9 मंथ पे बाईसिलैबिक। तो एक बार फिर से 9 मंथ देखो, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 9 मंथ में अगर बाय बाय कर रहा था, बाय 9 या बाय सिलैबिक 9, और उसके बाद पिंसर ग्रैप्स, ठीक है, वहां भी आई है ना, वहां भी 9। 9 इंपॉर्टेंट है, तो 9 को याद करते चलिए। एक चीज याद रहेगी तो आगे और पीछे की चीजें आपको याद होती रहेंगी। 12 मंथ्स पे आपको जो है वो 1 to 2 वर्ड्स विद मीनिंग, और इसी तरह से 18 मंथ्स में 8 to 10 वर्ड्स उसको हो जाएंगे। 3 इयर्स में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी, ठीक। फिर उसके बाद डेवलपमेंट का असेसमेंट कैसे करते हैं कि वहां पर हेल्दी डेवलपमेंट इन ऑल फॉर्म्स, पर्टिकुलरली सोशल इमोशनल बिहेवियर शुड बी मेंशन बाय पेरेंट्स फिजिशियन, ये सब देखना चाहिए।
फिर क्या क्या चीजों से हम करते हैं, तो कुछ स्केल्स होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, डेनवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, बरोडा स्क्रीनिंग टेस्ट, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये टेस्ट के माध्यम से आपको कोई बच्चा अगर ऐसा लगता है कि ये बच्चा डिले हो रहा है या फिर इस बच्चे को एक असेसमेंट की जरूरत है, तो ये सारे एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं। एक बार फिर समझेंगे कौन कौन से। डेनवर डेवलप डीडीएसटी यानी कि डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट एक हो गया, फिर डेनवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एक हो गया, फिर डेनवर के ऊपर ही बेस्ड एक बनाया गया इंडियन टेस्ट जिसको बरोडा स्क्रीनिंग टेस्ट बोला गया, बरोडा के ही ऊपर और जो उसको मॉडिफाई किया तो त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इस तरह से डीडीएसटी डीएसटी और टीडीएसटी जो है तीन चार प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें एक बच्चे को स्क्रीन किया जाता है। और कुछ टेस्ट होते हैं जैसे वुड साइड डीएसटी, फिर कॉग्निटिव अडेप्टिव टेस्ट, अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन, ये सारी चीजें भी वहां पर आवश्यक हो जाती है। डेनवर डेवलपमेंटल टेस्ट जो डीडीएसटी है, जैसे फ्रैंकनबर्ग ने बनाया इनको, उसको 1967 में ढूंढा, और इस टेस्ट के अंदर मंथली यूनिट पे 2 इयर्स ऑफ द एज, हाफ ईयरली पे 2 to 6 years ऑफ द एज इसमें किया जाता है। फिर बरोडा क्या है, इसको बनाया बहुत अच्छी जो वो थी साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम था प्रोमिला फाटक। ठीक है, 25 टेस्ट आइटम्स है इसके अंदर, और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, और 0 to 30 मंथ के लिए है। इसके अंदर तीन चीजें इसके अंदर देखी जाती है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात है 10 मिनट के अंदर इवेल्युएट हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। ठीक, उर्मिला फाटक ने एक और बहुत अच्छा सा आईक्यू बनाने का निकाला था, आईक्यू टेस्ट करने के लिए, गुड इनफ टू ड्रॉ अ मैन टेस्ट। इसको एक बच्चे को जब एक मैन या आदमी बनाने को दिया जाता है तो किस प्रकार से बनाता है, उसी उसके हर एक अंग पे उसको नंबर दिए जाते हैं। तो ये भी जो है ड्रॉ मैन टेस्ट भी उर्मिला फाटक ने ही बनाया था। फिर बरोडा टेस्ट का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन था, वो त्रिवेंद्रम मैंने बताया टेस्ट था, 17 आइटम का टेस्ट था, और उसको 0 to 2 years में किया जाता है, और 3 डोमेन्स पे ऐसे बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव, और 5 मिनट के अंदर ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो ये पूरा बनाया गया है, और परसेंटाइल्स जो है वो कलर परसेंटाइल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है सिट अलोन, ठीक है, सिट अलोन कहाँ से शुरू हो रहा है, 7th मंथ से, पहला नंबर आप देखिए 7th मंथ से। ठीक है, तो अगर वो जो है 25th 50, देखो इसमें 4 परसेंटाइल दिया हुआ है। ठीक है, और 50th परसेंटाइल हमने हमेशा बताया वो नॉर्मल परसेंटाइल होता है, 50th के नीचे और 50th के ऊपर ही थोड़ा सा जो है गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो हमको देखना होगा कि वो कौन से ज्यादातर बच्चे अगर नॉर्मल रहते हैं तो 50th परसेंटाइल पे उनको लाइक करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो नीचे जो ग्रे लाइनें बनी हुई है, कुछ ग्रे लाइनें ऊपर ग्रे टू ब्लैक गई हुई है। तो जो ग्रे लाइन जो बनी है, वो जो उसका सेकंड ग्रे लाइन है, वो 50th परसेंटाइल, उसमें अगर आप एंड जहाँ पे हो रहा है उसको आप देखोगे हर जगह नीचे की तरफ जो सबसे नीचे उसकी मार्किंग दी है, पहले लाइन पे दिया 25th, उसके बाद 50th, 75th और फिर 95th। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो नॉर्मल होते हैं वो 50th परसेंटाइल के आजू बाजू लाइक करते हैं। ठीक है, हम लोग उस दिन वो भी देख रहे थे, जब चार्ट देख रहे थे तो बीच की जो लाइन जा रही थी वो भी 50th परसेंटाइल थी, तो 1 SD 2 SD दोनों साइड लाइक कर रहे थे, 1 माइनस प्लस माइनस उसकी लाइक कर रहे थे। जितना नीचे जाएंगे उतना आपका जो है वो लोअर साइड में जाएगा, और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना आप हायर साइड पे जाएंगे, अगर ओबेसिटी और मालन्यूट्रिशन को पकड़ते हैं। यहाँ भी आप इसको इसी तरह से समझिए कि एक बच्चे को 8 से 9 महीने के अंदर जो है सिट्स अलोन होना चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंटली। ठीक है, 9 8 9 10 महीना आप कर लो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 6 7वें महीने से अगर आप देखेंगे तो उसका स्टार्टिंग भी सिट अलोन का 8वें महीने से ही हो रहा है। आप देखो उसके अंदर 8वें महीने से ही उसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, ये देखो ये है ना, अगर आप इसको देखोगे तो इन्होंने 1 से लेकर के 19 मंथ तक दे दिया, ईयर्स तक, कोई मंथ्स में दिया है पर क्या जो वो है, और यहाँ पे 6 अलोन या वॉक अलोन, फाइन मोटर्स के लिए सब दिया हुआ है। ठीक है, दिया दिख रहा है। तो एक आप देखोगे पहला अगर सिट अलोन की बात करोगे 8वें मंथ से ही चालू हो रहा है, उससे पहले से नहीं चालू हो रहा है। ठीक है, तो यानी एक व्यक्ति को सिट अलोन करने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 7 साल से लेकर के, और फिर उसके बाद 7 साल से लेकर के लगभग 4 से 5 साल तक के बीच का टाइमिंग दिया हुआ। ठीक है, टोटल टाइमिंग। लेकिन जितना वो आगे सकता जाएगा उतना डिलेड सिटिंग जाएगी। ठीक, अब उसको होना कब चाहिए था, 50th परसेंटाइल के आसपास। ठीक है, 50th परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। अगर यहाँ पे पहला भी 50th परसेंटाइल हो गया, क्यों नहीं, इसको कहाँ लाइन करना चाहिए, इसको लाइन बीच में नहीं लाइन किया, और इसके स्टार्टिंग में अपने महीने से फिर 9 महीने तक, फिर आगे 11 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे में वो है ना। ठीक है, उसको लाइन करना चाहिए लगभग यहाँ पे कहीं नहीं, अपने आप। ऐसे ही जितने आपके वो दिए हुए हैं इसके अंदर ऊपर से नीचे तक जितने आपको जो है माइलस्टोन्स दिए हुए हैं, आप गिनती करोगे तो लगभग 18 19 माइलस्टोन्स है। तो माइलस्टोन्स को सही जगह पॉइंट में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, हिस्ट्री लेते समय कि भाई इसने बैठना कब शुरू किया, उसने बोला कि 6 से 8 महीने तक, आपको वहां पे एक पॉइंट रख देना। इसी तरह से आपने पूछा वो चलना कब शुरू हुआ, तो अमूमन सारे बच्चे 15 से 16 महीने पे चलने लगते, उसकी स्टार्टिंग भी देखोगे तो आप वहीं से हो रही है। ठीक है, 15 से 16 महीने से ही उसकी स्टार्टिंग बिगिन हो रही है। ठीक है, अब उसको 16 महीने के आसपास में कहीं ना कहीं 50th परसेंटाइल के बीच में लाइक कर जाना चाहिए। अगर वो और ज्यादा खिंच सकता है, वो ब्लैक साइड पे जा रहा है। ठीक है, देखोगे तो कलर ग्रे से ब्लैक की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर वो ज्यादा ब्लैक की तरफ जा रहा है यानी उसका मतलब वो डिले हो रहा है। ठीक है, तो फिर भी आपको हर पोर्शन पे एक जो है पॉइंट रखते जाना है, और उसके बाद आपको ये काउंट करना है कि वो कितना ज्यादा डिले हो चुका है, कौन कौन सी जगहों पे कितना डिले होता है। ठीक है, कौन कौन से परसेंटाइल्स में वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये।
एक थोड़ा टफ पार्ट है पर बहुत ईजी है, अगर आप जानते हो तो ईजी है। हर चीज का एक रेंज बना दिया है, वो रेंज के अंदर अगर वो अर्ली फॉल कर रहा है तो ठीक है, कोई भी आदमी अर्ली किसी के घर में अच्छा जल्दी सही होने का वो है, अगर जल्दी माइलस्टोन से अचीव हो जाते हैं तो ये एक्सेप्शनली जेनेटिकली पॉसिबल है। ठीक है, किसी के अंदर अच्छे जीन्स हैं, ठीक है, तो जेनेटिकली पॉसिबल है। लेकिन एक एवरेज जो सीटिंग होनी चाहिए वो 8 से लेकर 9 महीने के बीच में हो जानी चाहिए। लेकिन किसी बच्चे को अगर सेरिब्रल पाल्सी है या बहुत ज्यादा माल नरिश है तो उसकी सीटिंग हो सकता है और डिले हो, 10वें महीना 12वें महीने तक, 2 साल तक। उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये मार्किंग्स की जाती है। ठीक है, ऐसे ही नीचे तक आपको देखनी है। और वो आप देखेंगे हर चीज जीरो से स्टार्ट नहीं होती, हर चीज एक एवरेज टाइम पे स्टार्ट होकर एवरेज टाइम पे खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सिट नहीं कर पा रहा है 2 से 3 साल में, उसका सिट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, 3 साल 4 साल में अगर सिटिंग पोजीशन नहीं आ पाई तो उसको मुश्किल ही है। ठीक है, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर जगह पे एंड भी हो रहा है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपके डेवलपमेंट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे डेवलपमेंट को चेक करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन आयुर्वेद अब आना है। डेवलपमेंट ऑफ जो है माइलस्टोन्स कैसे आयुर्वेद में चेक करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्किलफुल जो फंक्शन होता है चाइल्ड इज द मेन मोटो ऑफ डेवलपमेंटल एग्जामिनेशन, कि बच्चा जो है क्या क्या सीख रहा है, क्योंकि फंक्शन ही तो है जिनको हमको उसमें आइडेंटिफाई करना है। आयुर्वेद के संस्कार कुछ बताए गए, संस्कार जो है वही जो है डेवलपमेंट के माइलस्टोन आयुर्वेद में माने गए। ठीक है, एक जो है दिन ऐसा फिक्स किया गया जिसके अंदर वो जो उस समय का वैद्य था वो आके चेक करता था और उस माना जाता था कि उस समय के टाइम तक उस बच्चे के अंदर पर्टिकुलर चीज हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो संस्कार हुआ क्या कि संस्कार सम ऑफ द ओकेजन्स ऐसे बनाए गए जहां पर जो वो होते थे वो आके चेक करते थे, जो वैद्य गण होते थे। और संस्कार को ओकेजन्स को जो है आयुर्वेद टेक्स्ट में समराइज किया गया जैसे बता रहे, तो आप देखेंगे 40 संस्कारों का महत्व आयुर्वेद के अंदर बताया गया। लेकिन 40 संस्कारों के बाद 16 संस्कार ऐसे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताए गए। इसके अंदर 16 संस्कारों का एक पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ दी गई। तो जात कर्म संस्कार कब करना है, बर्थ पे करना है। षष्ठी पूजन संस्कार 6वें दिन, छठी पूजा जाता है ना 6वें दिन। फिर नामकरण संस्कार 10वें दिन, तो नामकरण के लिए अलग अलग आचार्य ने अलग अलग दिन दिए। फिर सूर्य दर्शन संस्कार, चंद्र दर्शन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, भूमि उपवेशन संस्कार, फल प्राशन संस्कार 6ठे महीने पर बताया। जैसे जैसे जो है मेच्योरिटी ऑफ इंटेस्टाइन होता जाता है वैसे वैसे उसको किया जाता है। फिर कर्ण वेदन संस्कार 6वें 7वें 8वें महीने के बीच में कोई भी अच्छा दिन देखे। फिर दंत जन्म काल, कब दंत जन्म होता है ये भी बताया गया। अन्न प्राशन संस्कार बताया। ऊर्ध्व प्रतिष्ठान मतलब खड़े होने के लिए बात कही। फिर वाच विसर्जन, मुंह से बोलना कब शुरू करना चाहिए ये भी उन्होंने जो है बताया। उसके बाद बताया कि दुग्ध अपनयन काल, दुग्ध को छोड़ने का क्या समय है वो भी उन्होंने बताया आचार्य ने। फिर उसके बाद गृह निष्कासन काल, कि जो तुम्हारा कार में वो रह रहा था अभी वो बंदा अभी तो घर में नहीं घुसा है। ठीक है, पहले क्या हो गया, पहले वो सबसे पहले निष्क्रमण संस्कार के पहले वो गया जो है कहाँ पर अपना जो प्रसूति का जो कक्ष था उसको अलग रखा जाता था। प्रसूति कक्ष से फिर वो पहले तो हॉस्पिटल गया, डिलीवरी हुई, प्रसूति हुआ, फिर उसके बाद फिर जो है मंदिर गया, फिर वापस आया, साफ सफाई कर महिला को जो है शुद्धिकरण होने के बाद फिर से वापस उसको लाया गया। तो उसके बाद फिर वो आकर के मूल घर में जाता था, वो जाता था गृह निष्कासन काल, यानी कि जो उसका कुमारागार जहाँ वो खेलता था अपनी माँ के साथ, 12वें महीने पे जाके वो मूल ग्रह से वो चलता, या अपने घर से बाहर जो उसका घर था बाहर जाने के लिए 12 महीने तक उसको कहीं बाहर नहीं जाने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद चूड़ाकरणीय संस्कार 1.5 साल के अंदर, उपनयन संस्कार यानी आप उसको जाना शुरू कर देना है कहाँ, जो है वो पढ़ने जाने तक, उपनयन संस्कार। फिर उसके बाद वेदारंभ संस्कार, फिर अक्षर लेखन संस्कार और समावर्तन संस्कार, यानी कि आपका जो आप लोग देते हो फेयरवेल वो है समावर्तन संस्कार। ठीक है, तो संस्कारों को क्या बोला गया, संस्कारों को यही बोला गया संस्कारों की गुणान उच्यते। संस्कार आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से ये है कि जो क्वालिटी को इंक्रीज करे वही बोला गया। और परफॉर्म किए जाते हैं कॉन्सेप्शन से डेथ तक। आप देखेंगे इस छोटी सी पिक्चर के अंदर जन्म से लेके गर्भ से लेके सबसे लास्ट पिक्चर जो है वो मृत्यु तक की दिखाई गई है। ठीक है, और फिजिशियन कैन ऑल्सो असेस द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द संस्कार। जब संस्कार वो करता था तो उसका जो है पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख लेता था। अब इसके अंदर एक बेबी को दिखा, जातकर्म संस्कार बताया जा रहा है। जातकर्म पैदा होते ही उसको किया जाता था। बेबी इज लिंक्ड विद द गोल्ड रब इन द हैंड विद ही एंड साइमल्टेनियसली चैंटिंग अप्रोप्रिएट मंत्रास। ठीक है, तो मंत्रों को चैंटिंग करते हुए उसको घी, शहद और अनंता चूर्ण इसको जो है उसको चढ़ाना होता था। अनंता चूर्ण को लेकर दो बातें आई, या तो ग्रास का चूर्ण है उसको भी अनंता कहा गया, सारीवा को भी अनंता कहा गया, लेकिन मूल जो अनंता बोला गया वो गोल्ड को बोला गया। तो यहाँ से स्वर्ण प्राशन लेने का विधान शुरू कर दिया गया। फिर उसके बाद ये बोला गया कि सम ऑथर्स टोल्ड टू परफॉर्म द प्रजापत्य विधि, इसको प्रजापत्य विधि से कुछ ऑथर्स ने बोला। और यहाँ पे सबसे मेन चेक करने के लिए क्या है, रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्सेस। ये अगर एक बार आप उंगली अंदर करते हो तो बच्चा क्या करता है, उसको सक करने लगता है। तो दो बड़ी रिफ्लेक्सेस थी। ठीक है, फिर छठी पूजा, षष्ठी पूजन संस्कार जिसको अपने छठी पूजा बोलते हैं, और 6th नाइट ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और फैमिली मेंबर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ रात भर जग के वो किया जाता था कि भाई खुशी मनाई जाती थी कि बच्चा का 6 दिन निकल गया और अब ये लगभग सेटल हो गया है। ठीक है, हमारे बीच में आके अब इसको वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 दिन का जो है एक संस्कार रखा गया। 6th नाइट इंडिकेट दैट द बर्थ टू 6 मंथ पीरियड बेबीज आर मोर ससेप्टेबल फॉर वेरियस इन्फेक्शन, स्पेशली टेटनस म्यूटेट तब होता था, टेटनस होता था उसके लिए तो बहुत अच्छा सेप्टिक कंडीशन बनाई जाती है। आफ्टर 1 वीक द इंसिडेंस एंड कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाते हैं, और प्रोविजन ऑफ पुटिंग पॉट फिल्ड वाटर, वहां पर पॉट फिल्ड विद वाटर आपको रखना होता था। फिर नामकरण संस्कार 10वें दिन
नामकरण संस्कार जो करने के लिए बोला गया, और बोला गया कृत मंगल और को स्वस्ति वचन, स्वस्ति वचन करते हुए आपको ये नामकरण करना है। तो वाग्भट ने इसको 10वें दिन 100वें दिन इस तरह से बोला, या 1 वर्ष में आप करिए। रिचुअल जो था वो सिग्निफाई करता था इंपॉर्टेंट, एज एवरी पर्सन हैज इट्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम, और एवरी सभी ऑथर जो है इसको 10वें दिन पे माने। और अष्टांग संग्रहकार ने इसको 12वें दिन और 100वें दिन, ठीक है, 1 साल तक करने के लिए बोला। 2 प्रकार के नाम रखे हैं, एक नक्षत्रिक नाम रखा गया और एक अभिप्रायिक नाम। नक्षत्रिक नाम सबको बोला नहीं जाता था, ठीक है, और अभिप्रायिक नाम से ही आप जो है आप कनेक्ट होते थे। फिर इन केस ऑफ गर्ल्स जो है वो अनइवन नंबर जो है सिलेबिक स्पीचेस का रखने के लिए बोला, और प्रोनाउंस करने के लिए बोला, और इसी तरह से बॉयज के लिए अलग जो है टर्मिनोलॉजीज उन्होंने बोले। फिर उसके बाद पार्लो फिजिशियन इन दिस सेरेमनी एग्जामिन्स द बेबी एट द एंड ऑफ 10th डे, ठीक है। और क्या क्या देखा गया कि टेटनस तो नहीं है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस तो नहीं है, ये सारी चीजें। सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन संस्कार एक आया, तो उसको पहले मास के अंत पर बच्चे की आईज और इन सबको चेक करने के लिए सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन संस्कार करवाया गया। ये काश्यप द्वारा बताया गया और एक अच्छे दिन को देखने के उपरांत बताया गया। तो इसको करने के लिए देखा गया रीजन क्या था कि 1 महीने में बच्चे की डिस्टेंट विजन थोड़ी थोड़ी आने लगती है, ठीक है। बच्चा पहले जो है नियर विजन नहीं देख पाता था, डिस्टेंट विजन देख रहे, तो पहले डिस्टेंट विजन जो आ गई उसको चेक करने के लिए विजन प्रॉपर है या नहीं है, तो ये करने के लिए किया गया। तो और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पावर ऑफ द आई उसको देखने के लिए देखा गया। सन और मून जो है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट भी बताए गए, और 1 मंथ चुके हो चुका है तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो है आसपास उसके आगे होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए किया गया, ठीक है। फिर निष्क्रमण संस्कार, जैसे हमने बताया चतुर्थे मास के दिन क्या किया गया, और उस चतुर्थ मास के अंदर में नए कपड़े पहना के उसको जो है कहाँ से लाया गया, सूतिकागार से उसको घर की ओर लेकर के आए, ठीक है। और उसके बाद लेडी भी अपना काम रेगुलर कर सकती थी, ठीक है। और भविष्य पुराण पुराण में इसको जो है 12वें दिन करने को बोला है, हालांकि उसका मेन समय 14वां मास ही है, ठीक है। फिर इसमें जो है एक्सपोजर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फेंट डेवलप रेजिस्टेंस टू एडजस्ट द डिफरेंट एटमॉस्फेयर। तो अभी तक सूतिकागार का चूंकि बहुत लोग आते जाते नहीं थे, तो बहुत ही डार्क और क्लोज एटमॉस्फेयर था, अभी वो अपने में आ गया है अंदर। तो उसके बाद मैकुलर फिक्सेशन उसका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कैपिलरी एडजस्टमेंट टू द ब्राइट लाइट को उसको ठीक, क्योंकि अभी तक लाइट बहुत हल्की हुआ करती थी, तो ये सारी चीजें देखने के लिए। फिर भूमि प्रवेशन संस्कार, यानी कि 5वें मास के अंदर बच्चे को बिठाने के लिए बोला गया, और इसी मास के अंदर कुछ आचार्यों ने खिलौने भी देने को बोला कि बच्चे चूंकि बैठे, इसके लिए भूमि क्रीडनक भी देने को इस समय बोला गया। और कैसे उसको बोला कि जो है अब गोदी में सुख के माध्यम से उसको बच्चे को बिठाएं, और सहसा उसको महाप्रकाश ने बोला कि आप एकदम से उसको धरती पे ना उठाएं, पहले आप अपने सेक्शन में उसको बिठाइए, और फिर उसके बाद बाल पीड़नक की, जैसे हमने बताया कि उस समय ही उन्होंने कहा कि बाल पीड़नक बच्चे को दिया जाए, क्योंकि लेटे से बैठना शुरू करना वो भी कहीं ना कहीं जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी खर्च होती है, बच्चा भी उतना वो नहीं होता। बच्चे का ध्यान बटाने के लिए बच्चे को काश्यप ने बोला उसको क्रीडनक बाल क्रीडनक देने के लिए बोला। और कैसे क्रीडनक होने चाहिए, गोल होने चाहिए, चपटे होने चाहिए, पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को चोट लगे। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बताया बहुत भारी नहीं होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, लाख के होने चाहिए, पहले लाख किलोमीटर होते थे, ठीक है। तो इससे क्या चेक हो सकता था, इससे ये हो सकता था चेक कि बाई डेक्स्ट्रस ग्रैप्स कैसा है, पामर गैस आपने, ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ना, एक हाथ से पामर गैस, फिर उसके बाद 9वें महीने में पिंसर ग्रेस। तो तीनों ग्रेस देखिए आपको दिखाए गए हैं इसमें, बाई डेक्स्ट्रस, पामर और पिंसर, ठीक है। फल प्राशन संस्कार, अब सब 6ठे महीने का बच्चा हो चुका है, तो शुरुआत करी काश्यप ने फल प्राशन संस्कार की 6ठे महीने पे। लेकिन इनके फल प्राशन इन्होंने जरूर यहाँ पे बताया है, अन्न प्राशन इनका देर में आता है, करीब 12वें महीने 10वें महीने पे अन्न प्राशन आता है, ठीक है। और 6ठे महीने पे जो कि बता रहे फल प्राशन, यानी फल प्राशन क्या है, दुग्ध से अलग लिक्विड डाइट, ठीक है। आप दूध दे रहे थे, अब तक दूध से क्षीर से अलग लिक्विड डाइट, फल रस, फल का पानी, चावल का पानी, ये दूध है ना। सीधे कुछ लोग खाना देने की शुरुआत करते हैं, या फिर सेरेलैक एक्सेट्रा, तो उसमें जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारा इन्होंने बताया, फ्रूट जूसेस देने के लिए बोला, फल प्राचन इसीलिए बोला, ठीक है। इसी तरह से देखिए और आचार्यों ने बताया चीजों को। कर्ण वेदन संस्कार को इन्होंने बताया, बिल्कुल देखिए लाइन से हम लोग चल रहे हैं, आप क्या हो गया, कर्ण वेदन संस्कार। कर्ण वेदन संस्कार रक्षा भूषण निमित्त करने को बोला, और 6ठे 7वें 8वें महीने में करने को बोला। तो 6ठे 7वें 8वें महीने में इसलिए बोला क्योंकि उनके कान जो है इतने वो हो गए हैं, और दूसरा जो है ये कहीं ना कहीं पियर्सिंग जो थी वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती थी, ठीक है। तो पियर्सिंग करके एक्टिविटी एक्टिवेट किया जाता था फिर उसको, और सही जगह पे करना, जहाँ पे जो है वो छिद्र जो है दिखाई पड़ता हो सही से, वहां पे करने का पॉइंट उन्होंने बताया, ठीक है। ऐसा करने के लिए बोला। फिर दंत जन्मिका, आप देखो आप कहाँ हमें आ गए, 6ठे महीने से 8वें महीने, 7-8 महीने के पास अब क्या बच्चों के दांत शुरू हो जाते हैं, सीजर्स आपने पढ़े ना कि दांत अब बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो 8वें महीने से इन्होंने बोला कि सबसे बढ़िया दांत 8वें महीने में आते हैं। तो और 6ठे से लेकर के 8वें महीने तक के दांत कैसे होने चाहिए ये भी बताया गया है, ठीक है। तो दांत को क्या डेंटिशन दिया है, वो सिग्निफाई करते हैं कि जीआई जो है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम बहुत बढ़िया से अब हो गया है, और एक बार जो है दांत आने लग जाए, तो सबसे पहले कटिंग उसको करने का जो सामान दे सकते हो आप, और उसके बाद पीछे के दांत आने लगे तो च्यूइंग का सामान, तो ठीक है, तो आप ऐसे दे सकते हो। अन्न प्राशन संस्कार तो 10वें महीने पर उन्होंने आचार्य काश्यप ने बोला, ठीक है, 10वें महीने के अंदर जो है आप अन्न प्राशन दो, अन्न कैसा होना चाहिए, आप सॉलिड फूड देने की उन्होंने शुरुआत कर दी, अदरवाइज छठे में फल प्राशन लिक्विड से सॉलिड की ओर आ रहा है, ठीक है। फिर ऊर्ध्व प्रतिष्ठन, अब क्या है, खड़ा होने के लिए जो है इन्होंने बोला आचार्य काश्यप ने, और ऊर्ध्व प्रतिष्ठन क्या बोला कि भाई
बच्चा जो है लगभग 1 साल में, फक्त जब इन्होंने चिकित्सा अध्याय पढ़ा, फक्त रोग में इन्होंने बोला कि जो है 1 साल के अंदर बच्चे को खड़ा हो जाना चाहिए, मतलब 1 साल का समय जो बच्चे के खड़े होने और वॉकिंग के लिए दिया आचार्यों ने। और इन्होंने बताया कि इससे जो है जब भी बच्चे खड़े हो तो इसके कटी प्रदेश का मर्दन अच्छे से बढ़िया से मालिश करनी चाहिए। फिर वाच विसर्जन का मतलब है कि ये बताता है कि 12वें महीने तक बच्चा बोलना भी शुरू कर देना चाहिए, अच्छे से बात करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपने 9वें महीने देखा, बाई सिलेबस स्पीच आ जाती है। तो अपने काल यानी कि बच्चे का दांत अच्छा खासा बड़ा हो गया, टीथ इरप्शन हो गया, 12वें महीने तक हो गया, तो आचार्य बोलते थे कि दंत दुग्ध अपनयन, अब बच्चों को दूध बंद कराना पड़ेगा। जबकि यही मॉडर्न जगत बोलता है कि अभी 2 साल तक आप दूध दे सकते हो, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, अब जो है बच्चे का दुग्ध अपनयन काल आ गया है और धीरे धीरे बच्चे को हटाना चाहिए। चूड़ाकर्णीय संस्कार, जिसके अंदर बाल दिए जाते हैं, वो बाल छीले जाते हैं जो कि जो गर्भ से लेके आया था, हम नए उसको जो है बाल लेना चाहिए। तो इसको सूत्र स्थान में एक पूरा चैप्टर इन्होंने लिखा, और इसका जो है गर्भ ग्रह सूत्र और पारस्पर सूत्र ऐसे अध्याय थे जिन्होंने पहले साल और तीसरे साल के अंदर इसको जो है मेरे को बोला, और बोला कि एक शिखा जरूर रख देनी चाहिए। फिर शिखा क्यों? क्योंकि ब्रह्म रंध्र जो मेन आपका जो रूट टॉप है, वहां पे अगर जो है कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वहां मेन आपके मर्म स्थान है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट जो है मर्म रंध्र के कुत्तियों को लेकर ही था अच्छे से, और इसको जो चूड़ाकरण संस्कार से आप बच्चे का जो है जो फंडामेंटल है डेवलपमेंट वो चेक कर सकते हो। ठीक है। ग्रह निष्कासन काल, भाई अब क्या हो गया, घर से बाहर जाने का समय आ गया है। 1 साल से आपके बाद वो आप घर से बाहर निकल सकता है खेलने इत्यादि के लिए। फिर उपनयन संस्कार में ग्रह सूत्र और मनुस्मृति ने जो है अलग अलग समय बताया, तो लेकिन उपनयन संस्कार का जो मूल समय था वो 5th ईयर था, जो कि मनुस्मृति ने बताया। ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस ऑफ द एजेस वो है वो अलग अलग, क्योंकि सिलेबस के अनुसार अलग अलग बताए गए। ठीक है। वेदा आरंभ संस्कार आईक्यू को चेक करने के लिए अब सिलेबस बढ़ा के अब वेद को पढ़ाना शुरू किया गया, उसमें वेद मूल है। फिर उसके बाद अक्षर लेखन संस्कार, उसका अक्षर को जो है लिखने के लिए उसको बोला गया। उपनयन संस्कार के उपरांत समावर्तन संस्कार, ये अब बहुत बढ़िया पढ़ाई आपकी हो चुकी है, तो एक बुक का परफॉर्म किया गया। 25 ईयर्स ऑफ एज जब हो जाती थी गुरुकुल के अंदर पढ़ते पढ़ते, 5 साल से लेकर के 20 साल का जो समय था। अब उसके बाद तो आपने देखा होगा कि जो है रामायण या महाभारत के अंदर लोग पढ़ने गए थे, उसके बाद वापस तो बिहेवियरल डेवलपमेंट जो है उसको हमको देखना पड़ता है। और इसके थ्रू जितना चीज आपने पढ़ी, बिहेवियरल डेवलपमेंट के अंदर शरीर इंद्रिय सद्भाव संयोग धारी जीवित इत्यादि बताया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो है 5वें मास में बच्चे का मन जो है वो प्रतिबुद्धर हो जाता है, और षष्ठे बुद्धि 6ठे महीने में बुद्धि आ जाती है। और प्रकृति का भी विवेचन उसके अंदर आ जाता है, जब वो कॉन्सेप्शन के टाइम ही उसके अंदर जो है प्रकृति उसकी आ जाती है। तो बिहेवियरल डेवलपमेंट और मानस प्रकृति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। मानसिक प्रकृति भी 3 प्रकार की है, सात्विक, मानसिक और तामसिक प्रकृति। सात्विक प्रकृति वो होती है जिसके अंदर लोग ज्यादातर जो है रमे रहते हैं भजन इत्यादि के अंदर, तो ब्रह्म, महेंद्र, वरुण, कौबेर, इस तरह से काश्यप ने बताया। राजस प्रकृति जो थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, अशुभ, सर्प, शकुन, राक्षस इत्यादि। और फिर तामस प्रकृति है जो ज्यादातर काम न करना, पड़े रहना, ठीक है, ये सारा काम है, आलसी व्यक्ति। आज पशु, मत्स्य और वानस्पत्य गायों को जो बताया गया। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि भाई कभी भी बच्चे को अकेले में डराना नहीं चाहिए, चौंकाना नहीं चाहिए, ठीक है, चिल्लाना नहीं चाहिए, इससे बच्चे के मन पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए बच्चे का हम हमेशा मनोविनोद बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। कंक्लूजन ये कहता है कि जो है मूल प्रमाण के अनुसार, अंजलि प्रमाण के अनुसार हर चीज का रिक्वायरमेंट बता दिया गया है। ठीक है। उसी के अनुसार जो है सार इत्यादि का भी मेजरमेंट, प्रकृति जो परीक्षा है, ये सब असेसमेंट चाइल्ड के अंदर किए जाते रहे। हम आज बरोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सार परीक्षा, प्रकृति परीक्षा, ये सब हमारे यहाँ ऑलरेडी किया जा चुका है। तो उस समय के प्रॉपर जो होते वो ये थे, और सारे संस्कार भी किए जाते थे। और रेगुलर एग्जामिनेशन, इन्होंने कहा प्रकृति के अनुसार आपको एक नॉलेजेबल फिजिशियन को प्रकृति भेद के को परीक्षण करते रहना चाहिए, प्रकृति से इतर कुछ तो नहीं है, ऐसा हो रहा है। और चाइल्ड इज एक्चुअली बेस्ट टिल हिज हर मदर जो है उसकी केयर करती रहती है, इसलिए मदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है उसमें। और सर्वप्रथम चिकित्सक या शिक्षक भी मदर को ही बताया गया। इस प्रकार सिर्फ आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि जो है, एक मिनट, आज के लिए देखो इतना ही। अभी जो है हम